आपको लखनऊ लिए चलते हैं। दिव्यांग कल्याण विभाग का कार्यक्रम है और इस वक्त ये देखिए आप मुख्यमंत्री योगी लैपटॉप दे रहे हैं। तोहफे और लैपटॉप, लखनऊ से सीधी तस्वीरें आप देख रहे हैं। दिव्यांग कल्याण विभाग का कार्यक्रम और इसकी तस्वीरें सीधी आपकी स्क्रीन पर। लैपटॉप और पुरस्कार देने के बाद अपना स्थान ग्रहण किया है इस वक्त मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने। माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा कही गई 4 पंक्तियां सदैव स्मरण करनी पड़ेगी। दिव्यांग कल्याण विभाग के कार्यक्रम में मेधावी छात्रों को मोबाइल और टैबलेट बांटे हैं अभी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने, और उसके पश्चात अभी मंच पर विराजमान हैं। और तस्वीरें आप सीधी देख रहे हैं लखनऊ से आपकी स्क्रीन पर। दिव्यांग कल्याण विभाग का ये कार्यक्रम जिसकी तस्वीरें अभी आप देख रहे हैं। जो मेधावी छात्र छात्राएं हैं उनको लैपटॉप और टैबलेट बांटे हैं अभी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने। सुंदर सजा हुआ मंच और मंचासीन इस वक्त मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। मेधावी छात्रों को अभी भी उन्होंने लैपटॉप और टैबलेट दिए। संबोधित करने जा रहे हैं वहां पर उपस्थित मेधावी छात्र छात्राओं को और दिव्यांग कल्याण विभाग से जुड़े लोग। शकुंतला मिश्रा राष्ट्रीय पुनर्वास विश्वविद्यालय के आज के इस समारोह में मंच पर उपस्थित प्रदेश सरकार में दिव्यांगजन सशक्तिकरण और पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग के मंत्री श्री नरेंद्र कश्यप जी, कुलपति डॉक्टर शकुंतला मिश्रा पुनर्वास विश्वविद्यालय प्रोफेसर राणा कृष्णपाल सिंह जी, अपर मुख्य सचिव दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग श्री हेमंत राव जी, निदेशक दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग विश्वविद्यालय के सभी आचार्यगण, अभिभावकगण और प्यारे बच्चों, आज मुझे प्रसन्नता है कि डॉक्टर शकुंतला मिश्रा राष्ट्रीय पुनर्वास विश्वविद्यालय लखनऊ में विश्वविद्यालय के अभियांत्रिकी और प्रौद्योगिकी संकाय के भवन का आज यहां पर शिलान्यास का कार्यक्रम भी संपन्न हुआ है। और इसके साथ ही ममता राजकीय मानसिक मंदिर विद्यालय जो आवासीय है जनपद चंदौली का संकेत जूनियर हाई स्कूल जनपद चित्रकूट, ये भी आवासीय सुविधा से युक्त होगा। इन सभी के शिलान्यास का कार्यक्रम संपन्न हुआ है। मैं इसके लिए डॉक्टर शकुंतला मिश्रा राष्ट्रीय पुनर्वास विश्वविद्यालय से जुड़े हुए आप सभी छात्र छात्राओं को और चंदौली तथा चित्रकूट में निर्मित होने वाले इन दोनों संस्थाओं के जुड़ने वाले उन सभी बच्चों के प्रति मैं हृदय से बधाई देता हूं। आप सबके प्रति अपनी शुभकामनाएं देता हूं। वास्तव में जब मैं आपको देखता हूं तो मुझे लगता है कि व्यक्ति का मूल्यांकन केवल उसकी शारीरिक बनावट से ही नहीं हो सकती, बल्कि उसकी सोच, उसकी बुद्धिमत्ता, उसके विवेक और उसके साहस से उसकी पहचान बनती है। और भारत तो इस मामले में दुनिया के अंदर तो इस प्रकार के अनेक उदाहरण हैं। जब भले ही शारीरिक रूप से किन्हीं कारणों से वो व्यक्ति अपने को सक्षम न मानता रहा हो, लेकिन उसकी बुद्धिमत्ता ने, उसके विवेक ने, उसके साहस ने उसे दुनिया के सामने एक आदर्श के रूप में प्रस्तुत किया। और भारत तो इसका उदाहरण है। हम जब भारत की ऋषि परंपरा की बात करते हैं तो सबका ध्यान सहसा ही
दृष्टि अष्टावक्र की ओर जाता है। मध्यकाल में भक्ति काल के एक महाकवि हुए थे सूरदास। उनकी रचनाओं से कौन ऐसा भारतीय होगा और हिंदी साहित्य का कि मैं रुचि रखने वाला कौन ऐसा भारतीय होगा जो महाकवि सूरदास से अभिभूत न हुआ हो। और आपने देखा होगा जब सूर और तुलसी की भक्तिकालीन रचनाओं की हम तुलना करते हैं तो हमें कहीं भी सूरदास ऐसा नहीं लगता है कि वह जन्म से दृष्टिबाधित रहे हों। उनकी रचनाएं हमें एक नई दिशा दे देती है। और मित्रों, यही नहीं, हम लोगों ने दुनिया के अभी हाल ही में जिनका शरीर शांत हुआ है, दिवंगत हुए हैं, प्रसिद्ध भौतिक विज्ञानी स्टीफन हॉकिंग के बारे में कौन नहीं जानता है। ब्रह्मांड के रहस्य के बारे में उनकी जो थ्योरी है पूरी दुनिया उसका लोहा मानती है। अनेक ऐसे उदाहरण हैं जहां पर दिव्यांग जनों ने अपनी प्रतिभा को, अपनी बुद्धिमत्ता का लोहा देश और दुनिया के सामने मनवा करके अपनी इस असीम ऊर्जा को सबके सामने उसकी अलग छाप छोड़ी है। और ये हम सबका सौभाग्य है कि हम तो दुनिया की सबसे उर्वरा भूमि उत्तर प्रदेश में हम सबको जन्म लेने और डॉक्टर शकुंतला मिश्रा विश्वविद्यालय के साथ जुड़ने का सौभाग्य आप सबको प्राप्त हुआ है। उत्तर प्रदेश देश का सबसे ऊर्जावान प्रदेश है। असीम प्रतिभा ऊर्जा उत्तर प्रदेश के पास है। इसकी इस ऊर्जा और प्रतिभा को जिसने भी जाना है उसने उत्तर प्रदेश के लिए जो भी योगदान किया है उसका प्रतिफल उसे अवश्य प्राप्त हुआ है, क्योंकि प्रकृति और परमात्मा का असीम वरदान उत्तर प्रदेश पर है। और प्रकृति और परमात्मा के इस असीम वरदान के साथ जो भी जुड़ेगा वो यशस्वी हो जाएगा। और यह उत्तर प्रदेश के अंदर जुड़ा है। तो उत्तर प्रदेश में स्थित डॉक्टर शकुंतला मिश्रा राष्ट्रीय पुनर्वास विश्वविद्यालय, यह विश्वविद्यालय भी अपने आप में एकमात्र विश्वविद्यालय है जो दुनिया के अंदर दिव्यांग जनों के पुनर्वास के लिए पूरी मजबूती के साथ कार्य कर रहा है। सबसे बड़ी खूबी ये कि विश्वविद्यालय में आधे बच्चे दिव्यांग जन हैं और आधे सामान्य बच्चे हैं। दोनों आपस में एक साथ मिलकर के जब कार्य करते हैं, एक बेहतर समन्वय और संवाद, एक दूसरे की ऊर्जा का स्मरण और स्पंदन विश्वविद्यालय को एक नई ऊंचाई की ओर लेके जा रहा है। और अब तो विश्वविद्यालय के पास अपना स्वयं का अभियांत्रिकी और प्रौद्योगिकी संकाय भी स्थापित होने जा रहा है। मैं इसके लिए विश्वविद्यालय परिवार को हृदय से बधाई देता हूं। और जो भी इस विश्वविद्यालय के इस संकाय के साथ जुड़ेंगे उन सब का मैं अभी से अभिनंदन भी करता हूं। आज यहां पर और भी तमाम कार्यक्रम प्रारंभ होने जा रहे हैं। टैबलेट और स्मार्टफोन वितरण की एक अभिनव योजना हमारी सरकार ने विगत वर्ष ही प्रारंभ की थी। यानी अभी इस योजना को प्रारंभ हुए 6 महीने भी नहीं हुए हैं और आज हम 800 से अधिक बच्चों को अकेले डॉक्टर शकुंतला मिश्रा पुनर्वास विश्वविद्यालय में ही ये टैबलेट और स्मार्टफोन का वितरण करने जा रहे हैं। और मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि अकेले लखनऊ में अब तक हम लोगों ने 1,06,151 स्मार्टफोन और टैबलेट उपलब्ध करवाए हैं, जिसमें से जो वितरित हुए स्मार्टफोन 44,720 वितरित हो चुके हैं और टैबलेट 31,029 अब तक वितरित किए जा चुके हैं। और आज अकेले इस विश्वविद्यालय में 868 बच्चों को ये सुविधा यहाँ पर उपलब्ध हो रही है, जिसमें 858 को यहाँ पर वितरित हो रहा है। 58 को हम लोगों ने एकाना विश्वविद्यालय में जब इस कार्यक्रम का शुभारंभ किया था
उस समय इस विश्वविद्यालय से भी 10 बच्चों को ये सुविधा वहां पर उपलब्ध करवाई गई थी। प्रधानमंत्री जी की उस मंशा को, डिजिटल इंडिया की इस मंशा को पूरा करने के उद्देश्य से हम लोग इस कार्यक्रम के साथ जुड़े हैं और हम लोगों ने इस सदी की सबसे बड़ी महामारी कोरोना के दौरान इस समस्या को देखा था, बहुत नजदीक से महसूस किया। इससे प्रभावित कोई एक क्षेत्र हुआ है तो क्षेत्र शिक्षा का, हर एक क्षेत्र पर प्रभाव पड़ा। बहुत सारे लोगों ने अपने प्रियजनों को खोया है, बहुत कुछ अर्थव्यवस्था पर इसका असर, बुरा असर भी पड़ा। लेकिन जो सर्वाधिक प्रभावित क्षेत्रों में से एक था, उसमें से शिक्षा का क्षेत्र भी सर्वाधिक प्रभावित हुआ। स्कूली शिक्षा प्रभावित हुई, कॉलेजेस की शिक्षा प्रभावित हुई, तकनीकी शिक्षा प्रभावित हुई, प्रैक्टिकल्स नहीं हो पा रहे थे। और उन स्थितियों में हम लोगों ने प्रारंभ में व्यवस्था की ऑनलाइन एजुकेशन हो, लेकिन कितने बच्चे ऐसे हैं जिनके पास स्मार्टफोन खरीदने की क्षमता नहीं थी, टैबलेट खरीदने की क्षमता नहीं थी। और उस दृष्टि से शासन ने तय किया कि हम प्रदेश के 1 करोड़ बच्चों को स्मार्टफोन और टैबलेट उपलब्ध कराएंगे। और उसी क्रम में उत्तर प्रदेश के अंदर युद्ध स्तर पर यह कार्य प्रारंभ हुआ, जिसमें लखनऊ जनपद के अंदर ही अब तक हम लोग 1,06,151 टैबलेट और स्मार्टफोन जनपद को उपलब्ध करवा चुके हैं। एक बड़ी योजना है, प्रधानमंत्री जी की डिजिटल इंडिया के सपने को साकार करने का एक अभियान है और उस अभियान के साथ जुड़ते हुए मुझे प्रसन्नता की अनुभूति हो रही है। पूरी दुनिया इस स्मार्टफोन के बाद जिस प्रकार के कार्यक्रम के साथ हम इसको जोड़ने जा रहे हैं, अच्छी अच्छी संस्थाओं को हम इसके साथ जोड़ेंगे। हमारे युवाओं की जेब में और उनके हाथ में पूरी दुनिया होगी और स्मार्टफोन में उनके पास हर प्रकार के पाठ्यक्रम उनके पास कैद होंगे, उनको उससे जुड़ने का अवसर प्राप्त होगा। इस दृष्टि से मैं आज डॉक्टर शकुंतला मिश्रा राष्ट्रीय पुनर्वास विश्वविद्यालय से जुड़े हुए इन सभी बच्चों को, जिन्हें आज ये सुविधा प्राप्त हो रही है, इसके लिए मैं हृदय से बधाई देता हूं, अपनी शुभकामनाएं देता हूं। मुझे विश्वास है कि विश्वविद्यालय प्रदेश सरकार के आईटी एंड इलेक्ट्रॉनिक्स विभाग के साथ जुड़कर के, औद्योगिक विकास विभाग के साथ जुड़कर के उन नए प्रोग्राम के साथ इन बच्चों को जोड़ने का कार्य कर सकेगा, जिसमें ऑनलाइन एजुकेशन के साथ साथ इन बच्चों को किसी परीक्षा की तैयारी के लिए ऑनलाइन प्रिपरेशन की तैयारी भी करनी होगी, तो वह भी सुविधा इनको इसमें उपलब्ध हो सके। और साथ साथ अगर कोरोना जैसी महामारी बनी रहती है तो हम लोग ऑनलाइन एग्जामिनेशन के लिए भी इन बच्चों को इसके साथ जोड़ सकें, उस प्रकार का सॉफ्टवेयर हम विकसित कर सकें। हमें समय के अनुरूप चलना होगा, समय के अनुरूप चलने की तैयारी करनी होगी और समय के अनुरूप जो भी चलता है वह हमेशा अग्रणी भूमिका में अपनी एक नई पहचान बनाता है। हमें पीछे की पंक्ति पर रह करके नहीं, हमें एक अपने अपने क्षेत्र में नेतृत्वकर्ता के रूप में आगे बढ़ना होगा और आगे बढ़ने के लिए सदैव अपने आप को तैयार करना होगा। अपने मन की हीन भावना को त्यागना होगा, यह मानना होगा हम इस कार्य को कर सकते हैं, मैं करूंगा, इस विश्वास के साथ आगे बढ़ना होगा। और आप देखेंगे आपके मार्ग में जो सूल हैं वे सूल आपको फूल बनते हुए नजर आएंगे। और याद रखना, जब भी आप चुनौती को स्वीकार करते हुए आगे बढ़ेंगे, वे सामान्य बच्चे हों या दिव्यांग बच्चे हों, उनके सामने चुनौती नहीं रहेगी। आगे बढ़ने की इच्छा शक्ति होनी चाहिए, उस प्रकार का एक संकल्प होना चाहिए, उसके अनुरूप हमारी रणनीति भी होनी चाहिए और उसके अनुरूप हम स्वयं को ढालने का प्रयास भी करेंगे, तो फिर कहीं कोई समस्या हमारे सामने बाधक नहीं बन सकती, कुछ भी असंभव नहीं बन सकता। आज उत्तर प्रदेश में हम लोगों ने वही कार्य किया। ये उत्तर प्रदेश 5 साल पहले बीमारू प्रदेश था, आज देश के नंबर 2 की अर्थव्यवस्था बन चुका है, नंबर 2 की अर्थव्यवस्था यूपी बन चुका है। उत्तर प्रदेश को देश की 6ठी अर्थव्यवस्था बनने में
70 साल लगे और हमने उत्तर प्रदेश को मात्र 5 वर्ष में, जिसमें से 2 वर्ष तो कोरोना जैसी महामारी से जूझते हुए व्यतीत किए, मात्र इन 5 वर्षों में हम उत्तर प्रदेश को देश की नंबर 2 की अर्थव्यवस्था बना दी है। इच्छा शक्ति होनी चाहिए, कार्य करने की एक मजबूत इच्छा शक्ति और हर चुनौती से जूझने की एक प्रवृत्ति होनी चाहिए, वो हमें निरंतर हमारा मार्ग प्रशस्त करेगी। और उत्तर प्रदेश में सब संभव है। उत्तर प्रदेश यही उत्तर प्रदेश है। इस उत्तर प्रदेश में आज से 5 साल पहले दंगे होते थे, गुंडागिर्दी होती थी, अराजकता फैलती थी। आज उत्तर प्रदेश में सर्वत्र शांति है, सौहार्द है, अराजकता गुंडागिर्दी के लिए कोई जगह नहीं है। हर एक तबका आज विकास की मुख्य धारा के साथ जुड़ करके एक नई स्वस्थ प्रतिस्पर्धा के साथ आगे बढ़ रहा है। जब इस स्वस्थ प्रतिस्पर्धा के साथ आगे बढ़ रहा है तो हमारे शिक्षण संस्थानों को भी, विश्वविद्यालय हो, महाविद्यालय हो, इन सब को भी इस स्वस्थ प्रतिस्पर्धा के साथ जुड़ने के लिए अपने आप को तैयार करना पड़ेगा। उत्तर प्रदेश अगर हर एक फील्ड में आगे बढ़ रहा है, कोई कारण नहीं कि हम भी उस स्वस्थ प्रतिस्पर्धा का हिस्सा न बन जाए। बन सकते हैं। हमें भी अच्छे विश्वविद्यालय देने होंगे, अच्छे शिक्षण संस्थान देने होंगे, अच्छे चिकित्सा संस्थान देने होंगे, अच्छे तकनीकी संस्थान देने होंगे और उत्तर प्रदेश में जो कुछ भी होगा वह वर्ल्ड क्लास होगा। इस संकल्प के साथ हमें आगे बढ़ना होगा और इसलिए सरकार के पास आज किसी प्रकार के संसाधनों की कमी नहीं है। फिजूल खर्ची के लिए कोई पैसा हमारे पास नहीं है, लेकिन हां, हर एक व्यक्ति की जरूरत को पूरा करने के लिए और उसकी आवश्यकता के अनुरूप उस प्रकार के प्रचुर संसाधन सरकार के पास हैं। सरकार उसमें सहयोग देना चाहती है, सहयोग करना चाहती है, आपका सहयोग भी लेना चाहती है और उस सहयोग के साथ, एक टीम वर्क के साथ, जब उत्तर प्रदेश 25 करोड़ जनता बोलती है तो 25 करोड़ की आवाज एक स्वर में उत्तर प्रदेश के विकास के लिए जब निकलती है तो उत्तर प्रदेश की ताकत बनती है। यह हमारी सबसे बड़ी ताकत है, हमारी पूंजी है। लोग बोलते थे कोरोना में इतनी बड़ी आबादी को कैसे संभालेंगे। मैं कहता था हमारी ताकत 25 करोड़ की आबादी है, सब मिलकर के कार्य करेंगे तो हम कोरोना को भी परास्त कर देंगे। लोग कहते थे कि आपके यहां 1 करोड़ प्रवासी कामगार और श्रमिक वापस आएंगे, कैसे संभालेंगे। मैं कहता था इसकी चिंता आपको नहीं करनी है, 25 करोड़ की आबादी है, 1 करोड़ और आ जाएगी, कोई असर नहीं पड़ने वाला है, कोई असर नहीं पड़ने वाला है। वे प्रवासी कामगार और श्रमिक कहीं बाहर के नहीं है, यहीं यूपी के ही रहने वाले हैं, तो अपने घर आ रहे हैं। ये हमारे लिए उनकी प्रतिभा और उनकी स्किल का लाभ उठाने का एक अवसर है। हम उनका स्किल मैपिंग करेंगे, उनको यहीं काम पे लगाएंगे। लेकिन जिन लोगों ने उन्हें लावारिस छोड़ा था उन प्रदेशों में आज वहां के उद्योग बंद हो गए, वहां के कारोबार चरमरा गए और उत्तर प्रदेश ने उन्हें हाथों हाथ लिया। उत्तर प्रदेश में नए नए उद्योग लग रहे हैं। उत्तर प्रदेश में आज के दिन पर हमारे पास स्किल मैन पावर की कोई कमी नहीं है। हमें पहचानना होगा हर एक व्यक्ति के पास कुछ ना कुछ क्षमता है। अयोग्यो पुरुषो नास्ति, यही तो हमारा शास्त्र कहता है। कुछ भी अयोग्य नहीं है, हर एक के अंदर कुछ ना कुछ गुण जरूर है और उस गुण को कैसे आगे बढ़ाना है, उसका उपयोग कैसे करना है, ये हमारी संस्थाओं को करना होगा। और इस दृष्टि से आज मुझे आपके बीच में यहां पर आकर के प्रसन्नता हुई। प्रदेश सरकार ने जो पिछले 5 वर्ष के दौरान कुछ कार्य किए, खासतौर पर एक हम आभारी हैं प्रधानमंत्री मोदी जी के, जिन्होंने विकलांग की जगह दिव्यांग शब्द दिया और दिव्यांग जन शब्द ने आपको दिव्य ऊर्जा का एक नया स्रोत माना है। आपके पास एक दिव्य शक्ति है जो आपको आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती है और उस दिव्यांग शब्द को जोड़ करके आपके आत्म मनोबल को और आत्म सम्मान को बढ़ाने का काम प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया है। दूसरा, 2017 में जब हम लोग आए थे, प्रदेश में दिव्यांग जनों को मिलने वाली पेंशन की राशि कुल 300 रुपया थी। उस समय हमारे आर्थिक स्थिति राज्य की अच्छी नहीं थी,
हमने उसे पहले बढ़ा करके 500 रुपया किया और अभी दिसंबर में हमने इस राशि को बढ़ा करके 1000 रुपया प्रति माह यानी 12,000 रुपये सालाना करने की व्यवस्था करें। इसी प्रकार से राज्य सरकार की ओर से तमाम अन्य कार्यक्रम किए गए हैं। खासतौर पर पहले यहां पर जो वार्षिक जो बजट होता था दिव्यांगजन कल्याण विभाग की, यह मात्र 660 करोड़ रुपए थी।